बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनाडोल एक्सटेंड टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो पैनाडोल एक्सटेंड, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है पैनाडोल एक्सटेंड की डब्बी है, ये इसका बॉक्स होता है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसका बॉक्स होता है, इस तरीके से जो है इसकी पैकिंग जो है आती है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इस तरीके से जो है इसका पत्ता आता है। ये मैं करीब करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से जो है इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इस तरीके से जो है इसका पत्ता जो है आता है। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये 20 टैबलेट्स का पैक होता है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। अब ये जो है इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि पैनाडोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो पैनाडोल जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। पैनाडोल जो है ये टैबलेट की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। उसके बाद कैप्लेट्स की हालत में भी जो है ये मार्केट में मौजूद है। अब ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये असल में कैप्लेट्स ही हैं। तो ये कैप्लेट्स की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। उसके बाद ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और आखिर में ये ड्रॉप फॉर्म में भी मार्केट में जो है मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं तो आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। ये जो है इसकी सारी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, इसकी पावर्स के ऊपर कि ये जो है कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो पैनाडोल जो है ये बहुत सारी फॉर्म्स में या पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। अब इसमें जो है पैनाडोल जो है 500 mg के उससे जो है आती है मार्केट में। उसके बाद जो है फिर पैनाडोल एक्स्ट्रा आती है, फिर उसके बाद पैनाडोल CF आती है। इस तरह जो है इसकी बहुत सारी फॉर्म जो हैं मार्केट में मौजूद हैं। अब ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पैनाडोल एक्सटेंड और ये जो है 665 mg जो है ये होती है। अब ये भी जो है मार्केट में मौजूद है। अब हमारे मुल्क में जो है इसकी गिनती की कुछ स्ट्रेंथ जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में जो है इसकी बहुत ज़्यादा जो हैं पावर्स वो आपको देखने में मिल जाएंगी। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ पैनाडोल एक्सटेंड के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये सारी जो हैं इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के ऊपर। तो पैनाडोल एक्सटेंड का फार्मूला होता है पैरासीटामोल 665 mg। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, पैरासीटामोल 665 mg जो है इसका फार्मूला होता है। अब पैनाडोल प्लेन में जो है 500 mg की स्ट्रेंथ जो है वो रखी जाती है और इन टैबलेट्स में जो है जिसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यानी पैनाडोल एक्सटेंड, इसमें जो है पैरासीटामोल की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है यानी 665 mg। तो इसलिए जो है इसे इसका फार्मूला जो है वो पैरासीटामोल 665 mg है। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और तकरीबन हर मुल्क में जो है ये अपनी मेडिसिन जो है वो सप्लाई करती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो पैनाडोल एक्सटेंड के बेनिफिट्स ये हैं कि इन टैबलेट्स को जो है
या इन कैप्लेट्स को जो है बुखार के लिए और दर्दों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी तफसील में जाएं तो बुखार जो है वो कई किस्म का होता है, जैसे कि आम बुखार हो जाता है तो उसमें भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई टाइफाइड वगैरह का जो है मसला मसाइल हो जाता है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो है आपको मलेरिया वगैरह हो जाता है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये पैनाडोल एक्सटेंड जो है लिख के देते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डेंगू वगैरह हो जाता है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के देते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा और वो ये है कि जब डेंगू जो है शुरू में हमारे मुल्क में आया था तो कुछ डॉक्टर्स ने और कुछ साइंटिस्ट ने जो है अपने तजर्बों की बुनियाद पे ये कहा था कि पैरासीटामोल जो है वो इस बीमारी के लिए जो है बेहतरीन है। अब होना ये चाहिए था कि पैरासीटामोल के फार्मूले में जो भी मेडिसिन आपको मिल जाती आप वो यूज़ कर लेते, लेकिन हमारी कौम जो है वो थोड़ी सी अजीब है, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ के पीछे भागती है और यही लोगों ने किया, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ के पीछे भागे और वो थी जी पैनाडोल। अब इससे हुआ क्या कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, वो उतनी जो है मेडिसिन नहीं बना सकती थी और उस वजह से जो है फिर पैनाडोल जो है वो मार्केट में शॉर्ट हो गई और अभी भी जो है ये मार्केट में कभी शॉर्ट हो जाती है और कभी जो है आ जाती है और हम खुद जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम कुछ हरकतें ही ऐसी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डेंगू हो जाए तो आपने सिर्फ पैनाडोल ही खानी है। इसके फार्मूले में यानी पैरासीटामोल के फार्मूले में आपको जिस कंपनी की भी प्रोडक्ट आपको मिल जाए, इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कि कालपोल है या फेब्रोल है, इसी तरह पेड्रोल के नाम से है, इसी तरीके से और बहुत सी प्रोडक्ट जैसे कि डिस्प्रोल वगैरह। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको अगर पैनाडोल नहीं मिलती है तो आप दूसरी किसी भी कंपनी की जो है पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक जो है सही इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि आपने जो है आखिर करना क्या है। अब ये जो है बुखार से मुतालिक जो है इसकी बातें हो गई। अब जो इसका अगला बेनिफिट आ जाता है वो इसका ये है कि ये हर किस्म के दर्दों के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। अब दर्दें भी जो हैं वो कई किस्म की होती हैं, जैसे कि मसल्स पेन हो गई, तो उसके लिए भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पूरे जिस्म का दर्द हो रहा है तो उसमें भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जॉइंट्स वगैरह में यानी जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जिन्हें सर दर्द जो है होता है और ख़ास तौर पे ये टैबलेट जो है माइग्रेन के दर्द के लिए यानी जिन्हें आधे सर का दर्द होता है उनके लिए जो है ये बेहतरीन है। अब जिन्हें होता है आधे सर का दर्द वो बेहतर जानते हैं कि उन्हें जो है किस तरह का दर्द होता है, तो उसके लिए भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इसके यूजेस ये हैं कि इन टैबलेट्स को जो है या इन कैप्लेट्स को जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इन कैप्लेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज का बंदा जो है इसे यूज़ कर सकता है। अब मैं फिर से वही बात आपसे कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। अगर डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड कर रहे हैं, डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि ये टैबलेट जो है आपको यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसे यूज़ करना है, वरना बराए मेहरबानी इसे यूज़ मत करें। अब कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कोई भी मेडिसिन जो है वो परचेज़ करके उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें।
अगर डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के दें तभी आपने इसे यूज़ करना है, वरना इसे यूज़ मत करें। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए जो है कौन सी मेडिसिन जो है किस हालत में जो है बेहतर है, तो इसलिए डॉक्टर अगर आपको लिख के दे तो तभी आपने इसे जो है यूज़ करना है। अब उम्मीद करता हूँ जी कि आपको मेरी बातें समझ आ जाएं। तो ये जी इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेस जो हैं वो आपकी बीमारी पे जो है डिपेंड करती हैं कि आपकी बीमारी जो है वो किस नौइयत की है। अब बाज़ोकात जो है डॉक्टर जो हैं इसे 2 टाइम के तौर पे यानी ट्वाइस अ डे के तौर पे भी जो है रिकमेंड करते हैं, और बाज़ोकात अगर आपकी हालत जो है ज़्यादा ख़राब है तो फिर डॉक्टर जो हैं आपको 3 टाइम के तौर पे यानी थ्राइस अ डे के तौर पे भी रिकमेंड कर देते हैं। अब ये सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है कि वो आपको जो है किस तरह की डोजेज जो है रिकमेंड करता है। अब ये भी आप जो है अपने दिमाग में रखें कि आपने इसे जो है खाने के बाद जो है यूज़ करना है, खाने से पहले जो है इसे यूज़ मत करें। फिर से मैं वही बात कहूँगा कि आपने ख़ुद डॉक्टर नहीं बनना, जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से आपने इसे जो है यूज़ करना है। तो ये जी सारी इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर। अब पैनाडोल एक्सटेंड के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कोई इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से हैं, लेकिन कई हमारे लोग जो हैं ऐसे होते हैं कि उन्हें जो है कोई मेडिसिन जो है सूट नहीं करती है, जिसकी वजह से उन्हें जो है एहतियात बरतनी चाहिए। तो इसलिए जो है आपने भी जो है इन टैबलेट्स को यूज़ करते हुए एहतियात जो है वो रखनी है। अब मैं इसके आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता देता हूँ। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है इसे यूज़ करें। उसके बाद अगर आपको लीवर का यानी जिगर का कोई मसला जो है वो आपके साथ हो रहा है तो तब भी आप इसे जो है यूज़ नहीं कर सकते। और फिर से मैं आपसे वही कहूँगा कि अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है इसे यूज़ करें। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो रहा है, तो तब भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। और फिर मैं वही कहूँगा कि अगर ज़रूरी ही है, यानी आपकी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बिगड़ी हुई है, तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है इसे यूज़ करें। उसके बाद हम अपनी फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। ऐसी औरतें जो कि जो है प्रेगनेंसी के पीरियड से गुज़र रही हैं, तो उन्हें जो है इन टैबलेट्स को यूज़ करते हुए एहतियात जो है वो रखनी चाहिए। यानी कि अगर डॉक्टर आपको लिख के दे तो तभी आपने इसे यूज़ करना है, वरना इसे यूज़ मत करें। उसके बाद हमारी ऐसी फ़ीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वो भी जो है इसे डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ कर सकती हैं। बराए मेहरबानी इसे ख़ुद यूज़ मत कीजिएगा। तो ये जी इसके सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये हमारे मुल्क में जो है अभी अभी जो है आई है, तो इसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं नोटिस करने में नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। हर मेडिसिन के जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। अगर आपको कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं अपने ऊपर नज़र आते हैं, तो आप जो है फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं। तो अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको बता देता हूँ। अब इसके कुछ जो हैं नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ जो हैं इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे। तो इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स में आपको इसके फार्मूले से एलर्जी हो सकती है, यानी कि रैशेस वगैरह जो हैं आपको हो सकते हैं। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है नशे की सी कैफियत जो है वो रह सकती है और आपको तेज़ चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है नौजिया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद आपका यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि येलो कलर में जो है आपको यूरिन आएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपकी आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपकी आँखों का कलर जो है, जो सफ़ेदी हमारा जो कलर नज़र आता है आपको, वो चेंज होके येलो हो जाए, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपकी स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये जो है इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं सारे। अब ज़रा इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी हम बात कर लें। तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो है आपका यूरिन जो है वो ब्लड की शक्ल में आ सकता है, तो ये चीज़ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद अगला इसका सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि ये आपके ब्लड को जो है वो ख़राब कर सकता है, यानी कि आपके जो ब्लड के सेल्स हैं उन्हें जो है ये डैमेज कर सकता है, तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे शहज़ादे हैं जो कि लॉन्ग टर्म पे जो है मेडिसिन्स को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि अगर उन्हें कोई सीरियस किस्म की जो है पेन वगैरह हो रही है, जैसे कि मसल्स पेन हो रही है या कुछ और हो रहा है, तो वो जो है लगातार तौर पे जो है पैनाडोल को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उन्होंने अगर यूज़ करना है तो वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना वो मुसलसल ही जो है उसे यूज़ करते रहते हैं। तो अगला इसका सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि अगर आप इस तरीके से जो है मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके गुर्दों पे जो है वो फ़र्क जो है पड़ सकता है, यानी कि उनमें जो है पथरी हो सकती है या वो काम करना बंद भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अब अगर आपको जो है इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स में से कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है अपने ऊपर नज़र आ रहा है, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। अब ये जो मैंने इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको गिनवाए हैं, इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे कहता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। डॉक्टर अगर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के दे रहे हैं तो तभी आपने इसे यूज़ करना है, वरना इसे यूज़ मत करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, कोई भी मेडिसिन जो है डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ मत किया करें। अब अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर अल्लाह ही आपका हाफिज़ है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम जो है बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी के ऊपर, कि इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी जो है वो कहाँ पे लिखी होती है। तो इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि इसके बैक पे जो है लिखी होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है इसकी प्राइस और इसकी जो है एक्सपायरी वगैरह सारा कुछ लिखा होता है। अब मेरा ख्याल है कि आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको जो है यहाँ पे सारा कुछ पढ़ के बता देता हूँ। अब सबसे पहले जो है ऊपर इसका बैज नंबर लिखा जाता है। अब वो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उसके बाद उसी के नीचे जो है MFG का वर्ड जो है आपको लिखा नज़र आ जाता है। अब MFG का मतलब होता है मैन्युफैक्चर डेट, यानी कि जब मेडिसिन जो है फैक्ट्री में बनी है। अब यहाँ पे इसी के आगे जो है फिर इसका मंथ और इसका साल जो है वो मेंशन किया जाता है। अब मंथ जो है वो कोई भी हो सकता है, यानी 01 से लेके 12 तक कोई भी जो है आपको जो है इनसे लिखे हुए नज़र आ सकते हैं। अब मेरे केस में यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, और अब इसके आगे जो है फिर इसका साल जो है वो मेंशन किया जाता है। अब साल भी कोई भी हो सकता है, 2021, 22, 23 कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। अब यहाँ पे मेरे केस में जो है 2022 लिखा हुआ है, यानी कि 2022 में ये बनी है। अब इसी के नीचे जो है EXP का वर्ड जो है आपको नज़र आ जाता है। तो EXP का मतलब होता है एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट का भी बिल्कुल वही तरीका है जो कि मैन्युफैक्चर का है। सबसे पहले मंथ जो है वो मेंशन किया जाता है, और उसके आगे जो है फिर उसका साल जो है वो मेंशन किया जाता है। अब यहाँ पे मंथ जो है वो कोई भी हो सकता है। अब मेरे केस में यहाँ पे 11 जो है लिखा हुआ है।
अब उसके आगे जो है फिर इसका साल लिखा जाता है। अब साल कोई भी हो सकता है, 2024, 25, 26। अब मेरे केस में जो है यहाँ पे 2024 जो है वो लिखा गया। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मेडिसिन की जो है एक्सपायरी वो देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको डब्बी के ऊपर एक्सपायरी नहीं मिलती तो आप जो है पत्ते के ऊपर भी एक्सपायरी जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर जो है ये जो है इसकी एक्सपायरी जो है मेंशन की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मेडिसिन की जो है एक्सपायरी देख सकते हैं। तो ये जी इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी देखने का तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत के ऊपर कि मार्केट में इसकी कीमत जो है आजकल क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी यानी पैनाडोल एक्सटेंड की एक डब्बी की कीमत है 122 रुपये। यानी कि ये आप कह लें कि आपको ये जो है 6 रुपये की एक टैबलेट जो है ये पड़ेगी। तो आप ये किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है ले सकते हैं। और ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।